Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to start chapter number 15, the last chapter of your second term, congruence and similarity. These are very new terms for you, right class? आपने congruence के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा और similarity के बारे में भी आपने कुछ जो है वो information हो आपको. So these are very new terms for you and new concepts. This chapter is given on page number 185. So what we are going to do and what we are going to learn in this chapter, what is congruence, what is similarity, और बच्चे जो कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता दूं कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है ना, हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं हमारे पास. ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनके नेम्स आपने पढ़े हुए हैं और इनके कॉन्सेप्ट भी आपको पता हैं. जैसे आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन आती है, ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. दिस इज नोन एज योर ट्रायंगल. ट्रायंगल के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपके पास ट्रायंगल्स हों, एक जैसी शेप की चीज़ें हों और उनका साइज़ भी सेम हो, तो उसको क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका. और अगर शेप सेम हो लेकिन साइज़ में फ़र्क हो तो उसका क्या नाम होता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या नेम देते हैं मैथ्स में. वो है जी कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी. वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये अप्लाई किस पे होंगे. ज्योमेट्रिकल शेप्स को जब हम लर्निंग सीखते हैं ना उनकी, एक तो हम बनाना सीखते हैं उनको, जैसे ट्रायंगल को बनाना सीखते हैं, फिर ट्रायंगल की आगे से टाइप्स होती हैं, स्केलन, आइसोसेल, इक्विलेटरल. इसी तरह उसकी एंगल की बेस पे 3 टाइप्स होती हैं. आपके पास होती है एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज. अब वो तो ट्रायंगल्स को बनाना सीखते हैं, हम ट्रायंगल्स को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे. एंड दिस चैप्टर इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रायंगल. हम ट्रायंगल के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि ये उस पर कैसे अप्लाई होता है. वैसे ये स्क्वायर्स पे भी अप्लाई होता है बेटे, इसी तरह ये क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, और इस तरह डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये उन पे अप्लाई होता है. सो आज हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे. ये जो बेसिकली चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड. ओके, अब ये कॉन्ग्रुएंस जो होती है ना, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन होती है कि कोई भी शेप, 2 शेप्स हैं, सेम साइज, सेम शेप, साइज भी सेम होना मस्ट है और शेप भी सेम होना मस्ट है. दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस. सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, आपकी शेप तो बेशक सेम हो जाए लेकिन साइज जो है ना वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो सेम रेशो में बड़ा छोटा होना चाहिए. ये जब हम स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. लेकिन इसलिए कि आपको थोड़ी सी बेस बन जाए और आपको समझ आ जाए इस चैप्टर में करने क्या वाले हो, तो वो है कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें सेम शेप सेम साइज होना मस्ट है. अब इसकी आगे से 4 प्रॉपर्टीज रीड करवाऊंगी कि ऐसी आपके लिए हर चीज़ को आइडेंटिफाई, जैसे ट्रायंगल को आप फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, आप देखते ही बता सकते हो कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको इक्विलेटरल कहते हैं. ऐसे ही होता है बच्चे. इसी तरह कॉन्ग्रुएंस भी देख के बता दोगे आप. आपके सामने 2 ट्रायंगल्स पड़ी होंगी, आप देख के बता दोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ये सिमिलर हैं या नहीं है. यही हमने इसमें सीखना है. तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें इसके नेम भी लिखे हुए हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखे हुए हैं. सो हम कॉन्ग्रुएंस की 4 प्रॉपर्टीज़ को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम इनको प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना सीखेंगे 2 ट्रायंगल्स के दरमियान. राइट क्लास. सिमिलैरिटी भी इसी तरह होगी, उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे और फिर हम अप्लाई करना सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. कॉन्ग्रुएंसी की बेटे हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन रीड करवाती हूँ. जैसे हर कॉन्सेप्ट के लिए डेफिनेशन होती है, ट्रायंगल की जैसे डेफिनेशन है, इसी तरह हम कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन रीड करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. It's really very interesting and very new concept for you. Congruence and similarity. Definition of congruency क्या है बेटे? Geometrical figures of same shape and size. यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ये देखिए मैंने सामने 2 ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं, इनका शेप भी सेम है. देखो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ऐसा तो नहीं है ट्रायंगल और एक जो है वो स्क्वायर है, नहीं, दोनों ही क्या है बेटे, ट्रायंगल्स. और आप गौर से देखो तो ये दोनों आपस में साइज में भी इक्वल हैं, मस्ट. ये इसकी कंडीशन है. अगर शेप सेम हो जाए बच्चे लेकिन साइज में फर्क आ जाए ना, वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती. राइट क्लास. तो 2 कंडीशंस मस्ट हैं कि कोई भी 2 फिगर्स तब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती जब तक उनका शेप भी सेम ना हो
और उनका साइज भी सेम। सो ये कंडीशन है इसकी, बहुत ईजी डेफिनेशन है, जस्ट अ सिंगल मिनट इज रिक्वायर्ड टू लर्न इट। ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारे ये पोर्शंस होते हैं हमारे घरों में, जो है ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, तो मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि आइडेंटिकल डोर्स होते हैं, राइट? सेम शेप के सेम साइज के डोर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर डोर्स। उसके बाद आपके पास विंडो पेन्स होती हैं। आप विंडो पेन्स को गौर से देखो तो अगर 7-7 रूम्स हैं, उनकी विंडो पेन्स भी आपस में क्या होती हैं? वो भी आइडेंटिकल होती हैं, यानी उनका शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, राइट क्लास? नेक्स्ट वी हैव ब्लेड्स ऑफ फैन। दैट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है। आप देखो अपने फैंस को गौर से, जो उसके ब्लेड्स हैं वो क्या हैं आपस में, एक बड़ा कर दो और इनमें तीनों में से यहाँ 5 ब्लेड्स भी होते हैं बास फैंस के अंदर, एक बड़ा और एक छोटा कर दो, ठीक है? तो तीनों में फ़र्क कर दो आप लोग, तो फ़ैन कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, राइट? हेक्सागोनल डिनर प्लेट्स, ये भी आप डिनर प्लेट्स की अगर आप बात करो तो वो भी साइज़ में क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इन ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी एक जैसे होते हैं। सर्कुलर फेसेस ऑफ सम वॉचेस, कुछ वॉचेस होती हैं जिनके एक जैसी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। पॉट्स एंड पैन्स ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के पैन्स होते हैं। जैसे आपकी बुक्स हैं मैथ की, आप देखो मैथ्स की बुक सारी क्लास के पास आइडेंटिकल हैं, ऐसे तो नहीं किसी की छोटी बुक है और किसी की बड़ी बुक है, ऐसा तो नहीं है आपके पास। कॉपीज़ को देख लें आप बेटा, आपकी कॉपीज़ जो हैं मैथ्स की पूरी क्लास की एक ही साइज़ की हैं, राइट क्लास, जिन्होंने स्कूल से परचेज़ की होती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही थी कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैथ्स की बुक सबकी एक जैसी आइडेंटिकल है, सेम साइज़ है, सेम शेप है, इवन तो इसके अंदर मटीरियल भी एक जैसा लिखा होता है बच्चे। तो ये कॉन्ग्रुएंस की एग्जाम्पल्स हैं और ये दो मैंने आपके सामने ड्रॉ भी कर दी हैं। आई होप सो कि आपको कॉन्ग्रुएंस का क्लियर हो गया होगा। इसका ऑपोजिट होता है बेटे सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस में सेम शेप सेम साइज, सिमिलैरिटी में जस्ट आपकी शेप जो है वो सेम होती है। देखें ये शेप जो है ना वो सेम होगी, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है क्लास? ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंस की 4 प्रॉपर्टी, हमें कैसे फिगर्स को देखते ही मेरे सामने ऐसे 2 बनी होंगी फिगर्स क्वेश्चंस के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है। इनमें हमारे पास क्वेश्चंस में ना फिगर्स ऐसे ट्राइंगल्स बनी होंगी, पेयर्स दिए होंगे हमें ट्राइंगल्स के। बच्चों हमने गेस करना होगा कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंट है कौन सी नहीं है, ठीक है? उस पर कॉन्ग्रुएंस की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो हम प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करते हैं। But before starting it, let me tell you one thing that is very important, and throughout the chapter I am going to use these terms, corresponding sides और corresponding angles को फ्रीक्वेंटली मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपके पास एक तो बात आपने हमेशा याद रखनी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि आपके पास मस्ट 2 फिगर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है क्लास? 2 से 3 भी हो सकती हैं आपके पास, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जो मैंने शेप और साइज़ की कंडीशन बताई है वो फुलफिल करें। जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इन 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, साइड्स दैट मैच, जो एक जैसी होती हैं, मैच करी होती हैं, यानी कि एक ट्रायंगल जैसे अभी मैंने बनाई हुई थी, जैसे आपके पास ये है, ठीक है? ये ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड इस साइड से मैच करी है, राइट साइड से मैच करी है, और बेस जो है वो बेस, यानी 4, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है लेंथ, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी 8 है तो इसकी भी 8 है। तो ये जो आपस में 4 से बराबर हो रही थी, यानी इसकी लेफ्ट साइड और इसकी भी लेफ्ट साइड, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, राइट क्लास, जो मैच हो जाती हैं। एंगल्स के बारे में भी ऐसा है, एंगल्स दैट मैच इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एंड साइज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसका सिंबल क्या होता है? आपने जो इक्वल का साइन होता है उसके ऊपर, जैसे अलिफ मदा में आप मत डालते हो उसके ऊपर, तो ये भी बिल्कुल वैसे है। वैसे ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। सिंगल लिखा जाए ना, अगर ये जस्ट ऐसे लिखा जाए तो ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, ठीक हो गया? तो आपने इसको इक्वल के ऊपर जब प्लेस कर दिया तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इज कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ते हैं इसको। हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अब बेटे आपके पास पेज नंबर 189 पे इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नंबरिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आप इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी कह सकते हो। सो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ, इनके नेम पढ़ा देती हूँ यहाँ से। SSS 2 फिगर्स, बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट 2 फिगर्स के ऊपर अप्लाई होगा, मिनिमम 2 फिगर्स होनी चाहिए आपके पास। सो 2 ट्राइंगल्स हैं बच्चों, ठीक है? साइड यानी लेफ्ट राइट साइड राइट की इक्वल है, लेफ्ट की इक्वल है, और बेस के इक्वल है, इसको बेस लाइन कहते हैं, ठीक हो गया? और ये राइट साइड थी, लेफ्ट साइड है। सो व्हाट यू कैन से, साइड एंड साइड, जिसमें आपके पास तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उनको क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है। नेक्स्ट वी हैव साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड फिर एक एंगल और फिर साइड। इसमें कंडीशन क्या है कि जो साइड्स आप ले रहे हैं, दूसरे में भी जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, जो आपके पास
साइड्स यहाँ से लिया आपने और उनके अंदर इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने साइड एंगल साइड लिया है, यहाँ पे साइड और साइड तो इक्वल हो लेकिन ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, यानी उस पर मार्क लगाया हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। राइट क्लास? अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि दो फिगर्स है ना, राइट क्लास, ये जो सिंगल मार्क लगा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इस ट्राइंगल के अंदर सिंगल मार्क लगा हुआ है और किसी भी साइड के ऊपर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, जहाँ भी लगाओ। अब यहाँ पे ए बी वाली जो साइड है ना, इस पे सिंगल मार्किंग लगी हुई है, इसको मार्किंग कहते हैं। तो ये जो मार्किंग है ये सिंगल है। अब आप इस फिगर में ढूंढो कौन सी वाली साइड के ऊपर सिंगल मार्किंग हुई हुई है। मैंने तो आपके सामने ऐसे सीधी सीधी बना दी हुई है ना, जब आप प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, हो सकता है सिंगल मार्किंग एक यहाँ हुई हो, दूसरी फिगर में यहाँ हुई हो, तो जिसके ऊपर सिंगल मार्किंग हुई होती है ना, वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। राइट क्लास? वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। ये मार्किंग्स जो होती है ना, ये शो करती हैं कि ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये सिंगल मार्किंग है, ये सिंगल मार्किंग है, इट मींस ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। डबल मार्किंग किस साइड पे बेटे, ये, इसका मतलब इसकी दूसरी साइड भी इसकी दूसरी साइड की इक्वल है। ये देखिए यहाँ भी डबल मार्किंग है, यहाँ भी डबल मार्किंग है, तो आप क्या कहोगे, एंगल साइड AC साइड DEF के इक्वल है। और अब लास्ट पे देखो, थर्ड साइड को देखते हैं हम। ये देखिए ट्रिपल मार्किंग है, ये ट्रिपल मार्किंग, ये दोनों आपस में क्या है, फिर ये भी इक्वल है, यानी BC और EF ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्योंकि ये इक्वल है ना, इसलिए मैच कर रही हैं एक दूसरे से। सो बच्चों, ये कंडीशन नहीं है अब आपके पास कि मैथ में आपको लाजमी है कि यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो और यहाँ पे 3 लिखा हो और यहाँ पे 3 लिखा हो, तभी आपको पता चलेगा कि ये 2 वाली आपस में बराबर है, ये 3 वाली आपस में और ये 4 वाली आपस में। नो, ऐसा नहीं है। जब भी आपके पास ये सिंगल मार्किंग लगी होगी, समझ जाना कि ये आपस में इक्वल है। जिस पे डबल मार्किंग है, इधर भी डबल मार्किंग, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और इक्वल भी हैं। और ये तो बच्चे, सबसे पहली कंडीशन क्या है, साइड साइड साइड। अगर दो फिगर्स के अंदर, दो ट्राइंगल्स के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल हों, ये देखिए 1 2 3 ये आपस में इक्वल है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। राइट क्लास? अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं। जब कभी क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें या तो नंबर्स में लिखा हो, यानी इधर 2 इधर भी 2, इधर 4 इधर भी 4, इधर 3 इधर भी 3 लिखा हो, आपने फौरन कहना है इस पे कौन सी प्रॉपर्टी ये कॉन्ग्रुएंट है, और प्रॉपर्टी कौन सी बतानी है आपने, साइड साइड साइड। और सपोज करो अगर नंबरिंग नहीं लिखी हुई बटे, तो उसके साथ ये वाले ये मार्किंग्स लगी हुई हैं, सिंगल मार्किंग यहाँ पे है, फिर डबल मार्किंग है, डबल मार्किंग है, ट्रिपल मार्किंग है, ट्रिपल मार्किंग, आप फौरन कहोगे कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये तो कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, साइड 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 की। Alright class, now in the next video I'm gonna continue with the rest of the properties of congruence. Right class? तो इस पार्ट में हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी और इसके कॉन्सेप्ट को समझा है, और नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर 15 की जो एक्सरसाइज है, इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे और हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, टिल देन, अल्लाह हाफिज़ क्लास।